बिल्कुल मुलाकात करेंगे। विधान परिषद में तो स्थानांतरण के इस गड़बड़ी पर सवाल भी मेरे थे, लेकिन सत्र चल नहीं सका। लेकिन सवाल आपने पूछे पूछा सवाल। पूछा था, पूछे थे। और अगर सत्र चलता तो इसमें मंत्री को तो हम बहुत अच्छे ढंग से कॉर्नर करते और मिलेंगे। आवश्यक होगा तो हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर, हाँ, कि नवशिका बिहार विधान परिषद में शिक्षकों का मुद्दा एक बार फिर गूंजा था। वित्त रहित शिक्षकों को लेकर आवाज उठाई गई थी। एमएलसी संजय सिंह जी हैं। शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भी काफी विवाद है। कई शिक्षक नाराज हैं। आपको भी फोन आता है लगातार। शिक्षक कहते हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। पहले 35 किलोमीटर दूर थे, अब तो 7-7 किलोमीटर दूर हो गए। बिल्कुल स्थानांतरण में बहुत सारी अनियमितताएं हुई हैं, आई हैं, देखने को मिल रही है। और पूरे बिहार से शिक्षक फोन भी कर रहे हैं कि अब जैसे स्थानांतरण के क्रम में जो प्रक्रिया अपनाने के शुरुआती दौर में ही विभाग ने 7 कैटेगरी बनाया। असाध्य रोगियों का, दिव्यांगों का, पति पत्नी अगर नौकरी में है तो वह आधार बनाया गया, डिपेंडेंट के आधार पर स्थानांतरण की बात की गई, अंतर जिला की बात की गई और विद इन जिला डिस्टेंस की बात की गई। तो अभी तो कुछ ही संख्या में अंतर जिला हुए हैं, लेकिन जैसे असाध्य रोगी को स्थानांतरण के लिए जो सुविधा दी जानी थी कि उनको सही जगह पर स्थानांतरित करें, लेकिन यह न होकर सब दूर दूर स्थानांतरित हो गए हैं। इसलिए चाहे वह दिव्यांग हो, एक दिव्यांग शिक्षक ने तो फोन किया कि हमारी दूरी पहले से इतना ज़्यादा दूर हो गया है स्थानांतरण कि हम जा नहीं सकते हैं, इसको जा नहीं सकते और हम दिव्यांग हैं, दोनों पैर से लाचार हैं। तो ऐसी स्थिति में सारे जो बहुत सारे बड़ी संख्या में शिक्षक जिनका स्थानांतरण हुआ भी है वो संतुष्ट नहीं है। और हम लोग विभाग से मांग भी कर रहे हैं, लगातार शिक्षा मंत्री से भी मिलकर मांग की है कि भाई आप ऐसे जो स्थानांतरण से संतुष्ट नहीं है और खासकर असाध्य रोगी, दिव्यांग, जो पति पत्नी के आधार जॉब में रहने के कारण आधार पर स्थानांतरण हुए हैं, अब पत्नी कहीं नौकरी में है और पति उस आधार पर अप्लाई किया, आप उसके नज़दीक ना करके उससे दूर आप भेज दिए तो उसको क्या लाभ मिला? या पति के आधार पर पत्नी को आप स्थानांतरित करते हैं तो जगह जहाँ वह जॉब में है वहाँ पर करना चाहिए, उसके इर्द गिर्द करना चाहिए। इसलिए बड़ी संख्या में शिक्षक इस स्थानांतरण से असंतुष्ट। आपने इसकी शिकायत विधान परिषद में भी कोशिश की गई थी और सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल मुलाकात करेंगे। विधान परिषद में तो स्थानांतरण के इस गड़बड़ी पर सवाल भी मेरे थे, लेकिन सत्र चल नहीं सका। लेकिन सवाल आपने पूछा था, पूछे थे। और अगर सत्र चलता तो इसमें मंत्री को तो हम बहुत अच्छे ढंग से कॉर्नर करते और उनसे जवाब लेते। लेकिन अब सत्र खत्म हुआ है, मंत्री से भी मिलेंगे। आवश्यक होगा तो हम मुख्यमंत्री जी से भी मिलकर, हाँ, कि जब आप स्थानांतरण की सुविधा दिए हैं और जब उससे शिक्षक स्थानांतरित होकर भी संतुष्ट नहीं है तो उस स्थानांतरण का क्या मतलब निकलता है। इसलिए हम निश्चित रूप से मंत्री से और मुख्यमंत्री से आवश्यक हुआ तो उनसे भी मिलेंगे। अच्छा, एक और बात है, वित्त रहित शिक्षकों का मुद्दा आपने उठाया था। कार्य स्थगन की मांग की गई थी और काफी हंगामा भी देखने को मिला था। आप लोग बेल में भी गए थे और कह रहे थे हुजूर इनके पेट की बात है। बिल्कुल वित्त रहित शिक्षा नीति तो बिहार के लिए एक कलंक है और हम समझते हैं कि लगातार ये शिक्षक जो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के बड़े हिस्से को अपने कंधे पर लेकर चल रहे हैं, चाहे वह अनुदानित विद्यालय के शिक्षक हों, चाहे इंटर कॉलेज के शिक्षक हों, चाहे संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के शिक्षक हों, इनको एक वेतन नहीं मिलता। जो 2008 में वित्त रहित से वित्त करने का एक अनोखा निर्णय यही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने लिया था, नीतीश कुमार जी के रिजिम में ही यह निर्णय हुआ। वह भी अनोखा था कि परीक्षा फल आधारित हम अनुदान देंगे और वह भी
समय पर नहीं मिलता है। आज 7-7, 8-8 साल का अनुदान बकाया, और इस बीच में 2-2 पे रिवीजन हुए। 2008 में वित्त शिक्षा नीति की समाप्ति हुई परीक्षा फल आधारित अनुदान देने के साथ, और इस बीच में 2-2 बार वेतन पुनरीक्षण हुआ, 2010 में और फिर 2020 में। और इन शिक्षकों का जो अनुदान 2008 में तय हुआ उसमें 1 पैसे की बढ़ोतरी नहीं की गई। महंगाई इतनी बढ़ गई, 2-2 वेतन पुनरीक्षण सभी देश के कर्मियों का बढ़ गया, समय समय पर उनको महंगाई भत्ता भी बढ़ते रहता है, लेकिन इन शिक्षकों का 2008 के अनुदान की राशि जो तय की गई थी वही मिल रही है, वह भी समय पर नहीं मिलता है। और आज के दिन तो चूंकि चुनाव करीब है, तो हम तो देख रहे हैं कि बिहार सरकार टोला सेवक से लेके सभी तरह के बिहार के नियुक्त संविदा पर या अन्य तरह के कर्मी जो भी सरकार के मानदेय पर काम करने वाले हैं, सबकी राशि को, मानदेय को, वेतन को बढ़ाया गया। लेकिन एक अकेला यह संवर्ग है जो बिल्कुल अछूता है, इसको कोई सुविधा नहीं दी गई, कोई लाभ नहीं दिया गया। पर भी उतरने की तैयारी है। बिल्कुल बिल्कुल, शिक्षक को हमने कहा है धरने में भी शामिल हुए। धरने में शामिल हुए, और धरने के क्रम में हमने कहा है कि जो कई संगठन अलग अलग बनाकर आप लोग जो संघर्ष कर रहे हैं, सब एक साथ मिलिए, बैठिए, और हम अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। और एक बड़ा प्रदर्शन गांधी मैदान से निकालकर सरकार को चुनाव के पहले बाध्य करने की जरूरत है कि हमको आप वेतनमान आधारित नियत वेतन दें। हमने तो सदन में कहा उस दिन कि सरकार केवल समीक्षा तो करे, विभाग की चिट्ठी है कि इन शिक्षण संस्थानों में जो आंतरिक स्रोत की आमदनी है उसका 70% शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के वेतन के मद में खर्च हो। और हमने ये भी कहा कि वह 70% के साथ साथ आप एक बड़ी राशि अनुदान के रूप में देते हैं, आप दोनों को मिला दीजिएगा तो राज्य सरकार को पैसा देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप केवल इसकी समीक्षा करके एक नियत वेतन सुनिश्चित कर दीजिए, और जब आप इसको अपने हाथ में ले लेंगे तो जो प्रबंधन लूट कर आंतरिक स्रोत की आमदनी को खा रहा है, जो अनुदान देते हैं वह भी सही ढंग से प्रबंधन जो नहीं बांटता है, तो आप इसको डायरेक्ट शिक्षकों के खाते में आप भेजकर इसको सुनिश्चित कर सकते हैं, नियमित कर सकते हैं, और एक वेतनमान आप देने की बात कीजिए। यही मेरा कार्य स्थगन प्रस्ताव था। सब तो आपने सुना कि एमएलसी संजय कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा है। साफ साफ कह रहे हैं, हमने तो आवाज उठाई थी और जरूरत पड़ेगी तो हम अब सड़कों पर संघर्ष करेंगे, गांधी मैदान से लेकर घेरने का प्रयास करेंगे। चुनाव से पहले बड़ी तैयारी है। वहीं बिहार में शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर जिस तरीके से शिक्षा वर्ग नाराज है, और एक दिव्यांग का इनको फोन भी आया था, उसने बताया कि हुजूर पहले तो थे ही थे, लेकिन अब इतना दूर हो गए कि जा भी नहीं पा सकते। तो ऐसे में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग में अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। कई को जहां 35 किलोमीटर दूर थे उन्हें 60 किलोमीटर दूर दे दिया गया है। ऐसे में शिक्षक वर्ग में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब आंदोलन की बात कही जा रही है। हालांकि एमएलसी संजय कुमार सिंह ने कहा कि हमने कोशिश की थी कि बिहार विधान परिषद में इस मुद्दे पर भी बात हो सके, लेकिन हंगामे के मद्देनजर नहीं हो पाया। लेकिन हम इसको लेकर शिक्षा मंत्री से भी मिलेंगे और जरूरत पड़ेगी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिलकर इसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।